हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आप इस तरह के क्वेश्चन अक्सर स्कूल में और कंपटीशन एग्ज़ाम में तो इस तरह के क्वेश्चन देखते ही हैं। स्कूलों में तो हम इस तरह के सवालों को इसके कॉन्सेप्ट से बनाते हैं जिसमें हमको बहुत वक्त लगता है, लेकिन अगर वनडे एग्ज़ाम का जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें इसको अगर कॉन्सेप्ट से आप बनाने लगे तो आपको बहुत समय लगेगा और आपका वक्त पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को जिसको हम क्या कहते हैं, लेडर फ्रैक्शन या कंटिन्यूड लेडर फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। हिंदी में इसको लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। तो ऐसे सवालों को एकदम फास्ट सेकंड्स में इजी ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करेंगे उसको आज हम इस पूरे वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए तो आपको इसका इजी जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, आपको आसानी से समझ में आए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जो मैंने सवाल लिया है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है जिसमें 1 प्लस फिर इसमें 3 1 है ना। इधर 3 1 है, इधर 2 1 है और इस तरीके से, और ये बढ़ता ही चला जाता है। ये नंबर लंबा भी हो सकता है ये फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें सामने में क्या है, सबका 1 है और यहाँ पे क्या है 4/5। तो ऐसे सवाल जब भी आपको दिखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर 5 आसानी से, ठीक है। पहले समझते जाइए, समझ जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 4/5 है तो हमने यहाँ पे लिखा 4 स्टार्टिंग में और उसके बाद क्या लिखते हैं 5। अब देखिए यहाँ पे कितने 1 है, 1 2 3, 3 1 है तो एकदम आसानी से आप यहाँ पे 3 डॉट लगा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो नंबर है इसको इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9। अब इस नंबर के साथ सामने वाले नंबर को फिर ऐड करेंगे। ये प्रक्रिया ऐसे चलता रहेगा। प्लस कर दीजिए, 9 5 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। अब 14 के साथ किसको ऐड करेंगे, 9 को ऐड करेंगे। तो 14 और 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 23, ठीक है। हमने 3 पॉइंट बनाए थे यहाँ पे तो ये आ गया तीसरे पॉइंट पे 23 और ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल से देखिए इसका आंसर ये क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, 23 है ना। तो यहाँ पे इधर से लिखेंगे 23 और उसके सामने क्या है 14, तो 14 को नीचे लिखेंगे। ये हमारा ये जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एक बार और समझिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2/3 और सबके सामने क्या है 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चंस के टाइप को आप समझते चलिएगा साथ साथ। सामने क्या लिखा है 1 और ऊपर में भी क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 2/3, क्या लिखा है 2/3। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने 1 है, 1 2 3 4 5, 5 1 है तो हम 5 डॉट बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 डॉट हमने बनाए। अब सेम वही प्रक्रिया है, सामने वाले नंबर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, है ना। 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे। इस तरीके से सामने वाले नंबर को ऐड करते जाना है। 13 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21, है ना। अब इसको ऐड करेंगे, 21 और 13 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। तो यहाँ पे 34 मिल गया और उसके सामने क्या है 21। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 34/21, 34/21। ये क्या हो जाएगा इसका, इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन का आंसर। एकदम शॉर्ट ट्रिक तरीके से इसको अभी आपने डिटेल से समझा है तो आपको समय लग गया, लेकिन जब आप इसको एक बार पूरी तरीके से समझ जाएंगे और इसको सॉल्व करने लगेंगे प्रैक्टिस, तो आप बहुत ही 3-4 सेकंड में एकदम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब दूसरा टाइप का सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अगला जो सवाल है इसमें इस तरीके से कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिया हुआ है एक्स की वैल्यू में, यानी कि इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है हमारा वो एक्स का वैल्यू होगा और उसी एक्स की वैल्यू को हम 2x + 7/4 में पुट करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है। चलिए उसी ट्रिक जो मैंने पहले सीखा था उसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 और यहाँ पे लिख लीजिए 2। अब क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे कितना 1 है गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पॉइंट लगा लेते हैं इस तरीके से और इस तरीके से सामने वाले नंबर से इसके साथ ऐड करते जाएंगे। फास्ट करेंगे। अभी 2 और 1 क्या हो गया, 3, 3 और 2 क्या हो गया, 5, 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8, 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। ये हो गया 13 है और यहाँ पे 8 है तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आएगी कंटिन्यूड फ्रैक्शन का आंसर, ये हो जाएगा 13/8।
अब 13/8 यानी कि 13/8 को यहाँ पे x की वैल्यू के रूप में यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको 2x प्लस 7/4 का वैल्यू मिलेगा। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या रखेंगे 13/8 प्लस यहाँ पे क्या है 7/4। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2 और ये 2 चौक 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7/4 7/4। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, ऊपर को ऐड करेंगे तो 13 और 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4। 20 को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 5। तो 5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको समझ पाए आप। चलिए अब ऐसा इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग वेरिएशन लेते हुए सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल आ गया है दोस्तों। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखने पर यहाँ पर भी क्या है 1 1 1 है और यहाँ पर भी 1 1 1 है, सामने में भी यहाँ पर भी 1 1 1 है और ऊपर में भी 1 1। ठीक है, सेम वैसे ही है। डिफरेंस क्या है, पहले सवाल में क्या था, यहाँ पे प्लस था और इसमें क्या है माइनस है। तो प्लस का आप सीख गए हैं, अगर इसमें माइनस रहेगा तो कैसे करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम वैसा ही सॉल्व करेंगे। बस उसमें प्लस करते थे और इसमें क्या करेंगे माइनस। यहाँ पे देखिए 1/5 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 और यहाँ पे लिख लीजिए 5। कितना 1 है गिन लीजिए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पॉइंट लगा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, 3 पॉइंट लग गया हमारा, ये 3 पॉइंट हो गया। अब देखिए क्या करते थे, उसमें प्लस करते थे, इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, 5 में 1 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 4 मिल जाएगा। अब 4 में 5 माइनस करेंगे, ध्यान देखिए 4 में 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। ध्यान से देखते जाइए, है ना, 4 में 5। अब -1 में 4 माइनस करेंगे, कैसे होता है देखिए, -1 में ये -1 में 4 माइनस करोगे तो इस तरीके से होगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो -5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। ठीक है, इस तरीके से किए तो हमारा लास्ट पॉइंट -5 था, लास्ट पॉइंट में क्या आ गया -5 और उसके ठीक पहले क्या है -1। तो इसका ये जो फ्रैक्शन का कंटिन्यूट फ्रैक्शन का आंसर क्या आ जाएगा -5 और उसके पहले वाला नीचे में आएगा -1, तो माइनस माइनस कैंसिल और हमारा क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया, उसमें प्लस करते थे और इसमें माइनस, यानी कि ठीक पहले वाला को इसमें क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है 1/4 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4। कितने 1 है गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 है तो 4 पॉइंट बना लेंगे इस तरीके से। ये हो गया 4 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे ठीक पहले वाले को इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे। 4 में 1 माइनस किए तो कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 में से आप कितना माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, अब -1 से 3 माइनस करेंगे, देखिए कैसे होता है, -1 से आप 3 को क्या करोगे माइनस करोगे तो ये तो -4 हो गया है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -4। अब यहाँ पर देखिए ये -4 है और ये -1 है, तो -4 में हमको क्या माइनस करना है -1। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं -4 में आपको माइनस करना है -1। ठीक है, तो ये क्या होगा, ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फिर आंसर आएगा हमारा -3। तो यहाँ पे क्या आएगा -3। ठीक है, अब देखिए -3 यहाँ पे है तो इसका क्या आएगा आंसर हमारा -3 और उसका ठीक पहले -4 है तो नीचे क्या आएगा -4, यानी माइनस माइनस कैंसिल और इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4, जो कि हमारे इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्या है आंसर है। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस करते समय जो साइन है माइनस साइन, उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इससे डिफरेंस अगला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है ना, इसमें आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, पहले सवाल से कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 1 1 तो है लेकिन सामने में 1 1 1 1 होता था, यहाँ पे क्या आ गया दूसरा संख्या 1 3 2 आ गया। इसमें भी सेम वही कहानी है, यहाँ पर 1 1 तो आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ पे 2 2 3 4 इस तरीके से आ गया। तो हमको बिल्कुल नहीं घबराना है, वही तरीका है। देखिए ध्यान से, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, तो प्लस और माइनस करने का तो आप तो तरीका सीख गए हो, बस आपको यहाँ पे जो नंबर एक्स्ट्रा आ गया उसको बस सीखना है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 1/4 है तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 को लिख लेते हैं और 4 को लिख लेते हैं। इसके बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 3 नंबर हैं, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे 3 पॉइंट इस तरीके से बना लेंगे।
ठीक है, 3 बना लिए। और यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं 2 3 1 इसी क्रम में जाएंगे, पहले 2 3 1 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब पहले क्या होता था, 1 लिखा होता तो हम 1 1 1 को लिखते नहीं थे। अब देखिए तरीका, हम पहले क्या करते थे, प्लस होता था तो हम सामने वाले को जोड़ देते थे, लेकिन अभी क्या करेंगे, पहले इस नंबर को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले भी होता था, जैसे 1 होता था तो 4 एकम 4, तो चूंकि यहाँ पे 1 रहता था तो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम नंबर आता था, इसलिए हम यहाँ पे उस नंबर को नहीं लिखते थे। अभी क्या कर रहे हैं, अभी दूसरा नंबर लिखा हुआ है तो हम नंबर को लिखेंगे। ठीक है, पहले भी इसी मेथड से आप उसको भी बनाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया, 2 चौक 8, और ये वाला उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पहले की तरह। तो ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड होगा, तो 2 चौक 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, समझ पाए आप। अब देखिए यहाँ पे भी वही सेम नियम, अब ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 3 या 27 और सामने वाले को ऐड कर दीजिए पहले जैसा ही, 3 या 27, 27 और 4 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सिस्टम ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 31 से कम 31 और सामने वाले को इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 31 और 9 क्या हो जाएगा, 40। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 40 है, 40 और उसके सामने क्या है, 31। तो ये देखिए ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर आ गया। क्योंकि इसमें प्लस था तो इसमें प्लस किए, और इसमें क्या लिखा हुआ है, बीच में माइनस है तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी का आंसर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे तो इस जो भिन्न है इसको आप भिन्न में मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे आप तो जानते ही हैं, 40 को आप ये जो 31 है 31 इससे आप डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से, है ना। तो 31 एकम 31 और 9 बचेगा। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, वही तरीका है, नीचे में 31 है तो 31 लिखिए, हमारा रिमाइंडर कितना बचा 9 तो उसको ऊपर लिखिए और ये सामने। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक सही 9/31। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आपको चाहिए तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल में प्लस था और इसमें क्या है माइनस, बाकी सब वही है। यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे अलग नंबर्स लिखे हैं, तो 1/4 है तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे और यहाँ पे 4। इसके बाद देखिए कितने नंबर है सामने, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले 1 1 रहता था तो कुछ नहीं लिखते थे, लेकिन अब ये 4 3 2 1 है तो इसी क्रम में लिखेंगे, पहले 4 3 2 2 है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2। अब देखिए पहले डायरेक्ट हम इसको प्लस या माइनस करते थे, लेकिन इसमें माइनस है तो माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले ठीक उसी प्रकार इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 चौक 16 और ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, 4 चौक 16 और एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में एक माइनस हो तो 15। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 तिया क्या हो जाएगा, 45 और उसमें 4 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 41। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 41 यानी कि 41 गुणा 2 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 82, है ना। अब इस 82 में आप माइनस कर दीजिए 15 तो क्या मिल जाएगा हमको, 67। ठीक है, 67 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 67 मल्टीप्लाई 2, 67 देखिए यहाँ पे करके देखते हैं, ये हो गया 67 मल्टीप्लाई 2 आप कर देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और एक 2 छक्के 12 और ये हो जाएगा 13, 134 मिलेगा। अभी इस 134 में आप माइनस कर दीजिए 41, कितना माइनस करेंगे, 41, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 3 हो गया और ये हो गया 93, क्या मिल जाएगा हमको, 93। अब यहाँ पे 93 है और उसके पहले 67 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 93/67 इस तरीके से। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आपको पसंद आया और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली ट्रिक से सॉल्व कर पाएंगे, आपने समझा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।